सदगुरु सुखराम जी महाराज में भिन्न हो। राम राम सा। आज का विषय हम पीछम से ध्यान साधना करने वाले जब बंकनाल से मेरु त्रिकुटी 10वां द्वार को चढ़ते हैं तो बीच में देवलोक की पुरिया लगती है। ये मेरु के नीचे, मेरु के आजू बाजू में। तो ये देवलोक बड़ी तकलीफ देते हैं, बड़ी बाधाएं लाते हैं। तो क्या क्या वो तकलीफ देते हैं, क्या क्या बाधाएं लाते हैं और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है, ये हमारा आज का विषय है। आइए गुरु महाराज की वाणी के आधार से इन सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। महाराज फरमाते हैं, काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक, सुखिया तापर और रे दरसी सतपद मोख। काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनी लोक। बाहर कुछ नहीं है, जो भी देखना है, जो भी जानना है, जहाँ भी हमें पहुँचना है, वो सब हमारे भीतर है। जो बाहर है वो अंदर है। इसीलिए कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि ऐसे बाहर वहाँ सुरती जाती है और सुरती से वहाँ की ध्वनि सुनाई देती है और इसको अमरलोक कहते हैं। अमरलोक तो हमारे आत्मा का लोक है और आत्मा हमारे अंदर है और अंदर ही उसको पाना है, अंदर ही उसमें मिल जाना है। तो महाराज भी फरमा रहे हैं, काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक। तीन लोक ये त्रिकुटी के नीचे हद में रह गए। अब ब्रह्मांड यहाँ से बेहद में रहा, यानी हद के परे। बेहद का अर्थ क्या? ब्रह्म बेहद है और माया की हद है। अब क्या वो बेहद का जो एरिया है उसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक हैं। जब एक एक स्थान को पार करते हम जाएंगे, जब वो 10वां द्वार का जो वज्र पोल है उसको खोलेंगे तो अंदर ही हमें हमारे आत्म स्वरूप में मिलने का वो आनंद आएगा। और यही है सत्स्वरूप आनंद पथ। हमारा ही स्वरूप सत्य है और वो आनंद हमारे ही अंदर है। हमें किसी और के स्वरूप में जाना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो पार ब्रह्म परमात्मा तक, वहाँ से तो वापस आना पड़ता है। तो बीच में ये निरंजन काल का घेरा तोड़ना है और वो सदगुरु की कृपा के बिना असंभव है। ऐसा हमारा पीछम का रास्ता है। काया में ब्रह्मांड रे देखा तीनों लोक, सुखिया तापर और रे दर्शी सतपद मोक। ब्रह्मांड के परे, यानी अंदर बाहर नहीं, ये सब इसी ब्रह्मांड में है। पार हो गए का मतलब क्या? अपने स्वरूप में मिल गए। हम बाहर निकल जा रहे हैं।
ऐसी बात नहीं है। वही सतपद है, वही मोक्ष का पद है। हमारे आत्मा के स्वरूप में मिलना ही सत्स्वरूप आनंद पद है। मैं कई बार मेरे ये कई वीडियो में बता चुका हूँ। ताला तोड़ू वेद सु खोलू पोल विचार, सुख रामदास गढ़ पर चढ़े, सिरे पोलिया लार। ताला तोड़ू भेद सु, कौन सा ताला, कहाँ है वो ताला, और उसकी कुंजी क्या है, किस चाबी से वो ताला टूटता है। अब हम तो उस ताले के बारे में ज़्यादा डिटेल में कहीं कहते सुनते नहीं देखा। वो ताला है मूलाधार पर, वो ताला है कुंडलिनी का, वो ताला है सुषुम्ना का द्वार बंद जो है उससे। इस ताले को खोलना है। ताला तोड़ू भेद सु। आपके पास अगर भेद है, सदगुरु के शरण में आप गए हो, सदगुरु ने आपको ध्यान का भेद बताया है, तो वो ताला खुलेगा, अन्यथा वहीं से वापस आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व से ऊपर चढ़ेंगे, पश्चिम का रास्ता नहीं खुलेगा, क्योंकि वो बंद है, वहाँ ताला जड़ा हुआ है। ताला तकत शब्द ही खोले, ररंकार आगू धुन बोले। अब ये जो ताला है जो तख्त है वो नियंचर खोलता है, शब्द खोलता है, शब्द के भेद से वो खुलता है। अगर हमारे पास वो नियंचर है तभी कुंडलिनी वो रास्ता पार होने देती है। कुंडली को जागरूक करना ही तो नियंचर है। तो ये भेद से खुलता है, भेद से वो जगती है, प्राण अपान से संयोग से वो रास्ता खुलता है। सुखराम दास गढ़ पर चढ़े, सिरे पोलिया लार। अब एक बार ताला खुल गया, बंकनाल खुल गई, धीरे 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 ये शब्द रूपी पोलिया ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ता है। दूजाया सब शेर को कियो जेर निराट, सुख राम ब्रह्म मुझरे चल्या, जा खुली मेर की बाट। दूजाया सब शहर को, धूजने का मतलब ही कुंडलिनी जागृत होना है। वो जगते ही सारा शरीर धूजता है, हिलता है, मन डरता है कि यो जेर निराट, सबको उसने जेर कर दिया, सबको अपने काबू में कर दिया। इतना वो शब्द शक्तिशाली है। कुंडलिनी जगते ही सारा शरीर में हलचल पैदा होती है। सुखराम ब्रह्म मुजरे चलिया। अब हम ब्रह्म के दरबार में वहाँ मुजरा देने, वहाँ उनको प्रणाम करने ऊपर चढ़ रहे हैं, और वही मेर का रास्ता खुलना है, क्योंकि शब्द बंकनाल से मेरू त्रिकुटी होते हुए ऊपर जाता है। मानी संक निराटले, मिल्या अगाऊआ, सब नगरी सुख राम के, छोड़ी कड़वी बाण। मानी संक निराट रे, मिल्या अगाऊ आन। इसके साथ में पहले तो 7 योद्धा और 3 और एक्स्ट्रा अगाऊ सब मिलके वो रास्ता खोला, यानी तब नियंचर जागृत हुआ। मन और मन चित बुद्ध वैराग प्रेम सूरत निरत लिव, ये 7
और शील साथ संतोष और सारी बुरी वृत्तियों को मन से हटाना। मानी संक निराट ले मिल्या अगाऊ आन, यानी सब शंका को छोड़कर भजन में मन लगा के आगे बढ़ना और बुरे विचार यही कड़वी बाण है, इनको त्याग कर आगे जाना है। पेली पोल उगाड़ दी प्रेम सिपाही जाग, तब हम आगे ये हुआ मन बुद्ध चित बैराग। प्रेम मन बुद्ध चित बैराग और सुरती निरति इनके साथ प्रेम जगते ही ये पहला दरवाज़ा खुल जाता है। पहला दरवाज़ा का मतलब प्रेम जगते ही आगे की यात्रा हमारी आसान होती है। नियंचर उस ताले को कैसे खुलता है, तो महाराज कहते हैं कि प्रेम से और उसके साथ में मन बुद्ध चित्त बैराग सुरति निरति ये सब मिलके हम भजन किए तो वो नियंचर जागृत होता है। खोली पोल खटकाय दे वहाँ ढील नहीं कोई, दूजीधर सुख राम के बस्ती नगरी लोय। पेली पोल खटकाए दे, जैसा हम ऐसा खटका देते हैं कि नहीं, बस ये प्राण अपान का खटका, इस भेद से भजन करने का खटका, उसमें प्रेम है और मन बुद्ध चित्त बैराग है, सुरति निरति है और इसी से वो दरवाजा खुलता है, उसी को कहते हैं खटकाना। खोली पोल खटकाए दे वहाँ ढील नहीं होय, और धूजीधर सुखराम कहे बस्ती नगरी लोय। बस्ती नगरी का मतलब धरती का मतलब सारा शरीर सब धुजता है। इस प्रकार वो रास्ता खुलने के बाद जब शेष कमल खुलता है तब हम आगे बंकनाल में शब्द का प्रवेश होता है। नियंचर बंकनाल में आता है और बंकनाल में आने के बाद मेरु के स्थान के बीच में देवलोक की पुरिया है और देवलोक क्या क्या हमारे साथ दगाबाजी करते हैं, कैसे कैसे रोकने का प्रयास करते हैं, ये हम आगे जानने वाले हैं। महाराज कहते हैं, याचो की गणदेव की सुध बुध सुमति सात, साता संग सुख राम के ये पढ़ लिया सात। अब सात क्या है ये समझ लो। पूरब का सब छाड़ के खोली पीचम पोल, और अंतरसु सुखराम कहे घाली सुरपुर रोल। जब पीचम का रास्ता खुलता है तब देवलोक रोल करते हैं, झगड़ा करते हैं, आगे जाने नहीं देते। तो कैसे उसको जीतना है? मन निज मन बैराग रे सुरत निरत लेनार, चौथी सुन सुख राम के ब्रेहन करे पुकार। मन निज मन बैराग रे सुरत निरत ले नार। मन निज मन बैराग सुरति निरति विरह के साथ जब भजन करेंगे तब उस रास्ते से हमारा प्रवेश होगा। ऐसा तूले उल्टिया तोड़िया अवगढ़ घाट,
वो अवगढ़ घाट जो सुषमना का मुख बंद है, अभी प्रारंभ में मैंने कहा है, और इस बात को हम जानना ही नहीं चाहते, ध्यान समाधि का विषय लेना ही नहीं चाहते। कब समझेगा आपको कुंडलिनी क्या है, कैसे उसने रास्ता रोका है, कहाँ कहाँ कैसे घाट जड़े हैं, कैसे खोलना है। ऐसा तूले उल्टिया तोड़ी अवगढ़ घाट, और तब सूझी सुखराम कहे पीछम सुर की बाट। ये ताला टूटते ही कुंडलिनी जागते ही पीछम का रास्ता हमें सूझने लगा। यहाँ चौकी गणदेव की सुध बुध सुमती बात, और साता संग सुखराम के ये पण किया साथ। अब गणदेव की चौकी यानी मूलाधार में जो गणेश जी है, उस चौकी को ये सातों के साथ सुदबुद्ध सुमति यानी अच्छे मत शुद्धि बुद्धि से भजन करना पड़ेगा। सबका चित मन एक हुआ, जाग्या भाग भल सूर। पीछम दीस सुख राम के, बागा अनहद तूर। सबका चितमन एक हुआ, सबको साथ लेकर चितमन से भजन करने पर जिनके भाग्य जागे है, जिसके भाग्य में मोक्ष जाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई भाग्य में है तो हम कुछ भी ना करें तो चले जाएंगे। भाग्य में है तो सद्गुरु मिलते हैं, भाग्य में है तो वो भेद मिलता है, और भेद मिलने के बाद यानी भाग्य को भी क्रिया की जोड़ चाहिए। अपने आप भाग्य जागृत नहीं होगा, भाग्य में है तो मिलेगा, नहीं तो चाहे कितना भी आपका भजन वहाँ होता रहे, हाँ इससे आगे का सुकृत जरूर बनेगा, मगर अभी प्रारंभ में नहीं है तो नहीं मिलेगा। भाग्य से यानी कर्म से भाग्य बनता है, कर्म से ही प्रारब्ध बनता है, यानी किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। पीछम दिश सुखराम कहे बागा अनहद दूर। पीछम के रास्ते से यहाँ ब्रह्मांड में अनहद की ध्वनि सुनाई देती है। थर रयो सब सुर लोक बहो, जे जे पर्वत माय। कर जोड़े सुख राम के, सन्मुख सारा आय। अब देवलोक को सारे पुरिया के देवता को पता चल गया कि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली, कोई ताकतवर ऐसा कुछ शरीर में आया है जिससे हम सब डर रहे हैं। इस अनहद की ध्वनि से सारा शरीर के अंदर की वृत्तियाँ ये सब कांपती है, धुसती है, मन भी डरने लगता है। थर रहे सब सुर लोक बहो, थरथराहट हो रही है। और जय जय पर्वत माय, यहाँ मेरु पर्वत में उनकी पुरिया है। कर जोड़े सुखराम के सन्मुख सारा आए, यानी हमारे बस में आ जाते हैं, यही कर जोड़ना है। वहाँ कोई देवता नहीं दिखेगी और ऐसा कोई वहाँ पे हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। ये समझना है भेद से, ज्ञान से। बहुत सारे हमारे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे गणेश जी को देखा, यहाँ विष्णु भगवान को देखा। अरे क्या देखा आपने? जो फोटो बाहर में आपके मन ने देखा वही आपने अंदर में देखा, मन से हटे कहाँ? ये कोई दिखने वाले थोड़ी है, ये तो प्रतीक है। गुण के कारण उनको वहाँ का स्थान बताया गया है। बहुत कहते कि भाई कंठ में यहाँ पे हमने सरस्वती देखी, यहाँ पे शिव जी को देखा। क्या देखा? क्या ध्यान हुआ? और किसने आपको कह दिया कि यहाँ सब ये होता है? देखने वाले भी झूठे और उनको दिखाने वाले भी झूठे। ये महाराज के ज्ञान में माया चरित्र नहीं है, ये पाखंड नहीं है।
माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई, जो पर्चा बाहर ला केवे तो केवल ले जावे आई। ये केवल ज्ञान को ले जाना है, यहाँ कोई देखने दिखने की बात नहीं है। हाँ, आगे त्रिकुटी में वहाँ दिसे चेन नैन सु निरके कानाबाज सुनी से वहाँ तो होता है, मगर यहीं से हम देखने लगे। यहाँ सरस्वती बैठी है, यहाँ शंकर भगवान बैठे हैं। अब देखा भी तो आपने फोटो जो देखा बाहर का, अब बाहर का भी फोटो सच है कि नहीं है ये किसने प्रमाणित किया? तो ये सब मन का खेल है, मन के खेल से बचो। कर जोड़े सुखराम के सन्मुख सारा है, जे पर्वत धर्माए तो यामे पुरिया होय, अरसो सारा सुखराम के प्रसन्न पूजे लोए। सब वहाँ के पुरिया के लोग प्रसन्न होकर भजन करने वाले की पूजा करते हैं, यानी उनको मानते हैं, और मानने का प्रतीक है शरीर का ध्वजना। इत को गंगा खलहले, इत जमना बेपूर, ताबीचे सुख राम कहे, चाले हरिजन सूर। गंगा यमुना ईड़ा पिंगला दोनों स्वर में भजन हो रहा है। इत को गंगा खल हले और इत जमुना बेपूर, यानी दोनों नाड़ी में भजन हो रहा है और बीच में सुषमना चल रही है, और शूरवीरता से ये साधक सुषमना के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। देवलोक बीच के रास्ते में लग रहे हैं, और वहाँ का अनुभव क्या है ये हमें हमारे अनुभव से मिलान करना है। सत्संग सुननी क्यों है, ऐसे विषय पर चर्चा करनी क्यों है, हमें ये सारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, न हो रहा है तो भजन करो भेद से, अभी भी समय गया नहीं है। बीचे बहुपुरिया घनी, सुरदेवा को लो, डेहकावे सुख राम कहे, जानन देवे मोक। डेहकाना यानी बहकाना, रोकना, अटकाना। बीचे बो पुरिया घनी, यहाँ मेरू के आसपास में देवलोक की पुरिया है, और वो साधक को रोकते हैं, यानी मन के अंदर ऐसी वृत्तियाँ मन लाता है, बाधाएं डालने की कोशिश करता है, क्योंकि देवता का राजा है इंद्र, और इंद्र है हमारे शरीर में मन। तो मन के ही आदेश से, इंद्र के ही आदेश से ये सारी वृत्तियाँ हमें रोकने का प्रयास करती है। घर घर अटके देवसो, लोकपुरी के माय, सुख दुख दे सुख राम के, जिण जिण पुरिया जाय। बीच में पुरिया है, घर घर अटके देव सो, हर स्थान पर ये देवता लोग रोकते हैं, बाधाएं डालते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। अगर कोई सुख में भजन को छोड़ सकता है तो उसको सुख देते हैं, और कोई सुख में भजन बहुत ज़्यादा करता है तो उसको दुख देते हैं, और कोई दुख में अगर ज़्यादा भजन करता है तो उसको सुख देते हैं। यानी कई तरह से अवरोध वो लाते हैं, उनके हाथ में ये सब है, वो कर सकते हैं, देव में वो ताकत है। उल्टा जन को बस करे, राख्यो चावे माय, या विद है सुरलोक में, हम देखी है जाय।
ये प्रमाण उनके लिए, ये संदेश उनके लिए है जो बहुत ही जल्दी सुरती को ऊपर ले जाके भजन आगे ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें मेर के पीछे हो रही है, ये बंकनाल में हो रही है, और ये सब इतने जल्दी झटपट निकल जाने वाला रास्ता नहीं है। बहुत समय इसमें लगता है, धीरे धीरे ध्यान आगे बढ़ता है। हाँ, ये एक बात है, शब्द कभी पीछे नहीं आता, वो निरंतर आगे ही आगे बढ़ता है। मगर ये सारे पीड़ाएं, ये सारी बाधाएं, ये मन की वृत्तियाँ सब आड़े आती है। इसको हमें समझ के जाना है। उल्टा जन को बस करे राख्यो चावे माए, यानी अपने बस में रहे, मन से अलग न हो, मन जैसा कहता है वैसा हम करते रहे। ये सब इस पुरियों के देवता को काम है। या विध है सुरलोक में हम देखी है जाय। महाराज कहते हैं कि मैंने देवलोक में सब उनका ये तमाशा देखा। मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होय, सुख दुख सुख राम कहे। देह को सुख दुख देह को मति, आराधो अंक दोय। मत मानो सुरलोक की जो जन मेरा होय। मेरा होने का मतलब जिसके अंदर नियंचर है, नियंचर प्रकट हुआ तो हम महाराज के हो गए, हम सीधे महाराज से जुड़ गए। जो महाराज का नियंचर है उस नियंचर को हमने अपने अंदर में प्रकट किया तो हम महाराज के जुड़ गए, महाराज के हो गए। नियंचर जागृत जिसके अंदर हुआ है उनके लिए महाराज कह रहे हैं, उनको ही तो देवता लोग तकलीफ देगी। अब अक्षर के साथ जो भजन कर रहे हैं उनके बीच में आड़ा कोई आता नहीं, क्योंकि वो तो माया के काल में सीधा ही जा रहा है। तो कोई बाधाएं कब लाता है, जब वो उनके हाथ से अब निकल रहा है। अब जो उनके एरिया में है उसके लिए बीच में कौन आएगा? तो पूरब के रास्ते वाले जहाँ अक्षर के संग ऊपर चढ़ रहे हैं वहाँ कोई बाधा नहीं। बाधा है पीछम के ध्यानी को, बाधा है नियंचर जागृत होने वाले साधक को। उनको महाराज कह रहे हैं कि मत मानो सुरलोक की जो जन मेरा होए। अगर आप मेरे हो, मेरा नियंचर आपके अंदर है, मेरी शरण हंस जो आवे सो आनंद पद पासी, बांधा और सकल पिस्ता से। सुख दुख सु देह को मति, आराधो अंक दोय। अब सुख दुख में आप भूलो मत भजन करना, राम नाम भजन को छोड़ो मत। रकार और मकार का सिमरन चलने दो। सुख में भी अगर सुख में आप भजन करना छोड़ दिए तो वो सुख भजन से बड़ा हो गया। अगर दुख में आपने भजन करना छोड़ दिया तो राम नाम से भी ज़्यादा दुख हो गया। यानी सुख दुख तो दोनों शरीर का स्वभाव है, ये मन के कारण होता है, और हम शरीर और मन दोनों नहीं है। तो सुख दुख से भजन को मत छोड़ो, उल्टा ज़्यादा करो। जे थोड़ी सी मान के हर जन देवे काम, तो दी से सुख राम के लीला बहुविध आण। यही हमारा आज का विषय है। देवलोक में कैसी कैसी बाधा आती है, डिटेल में विस्तृत में हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लो बंकनाल में शब्द आ गया और वहाँ जो मन चाहता है उस तरफ हमने थोड़ा सा ध्यान दिया,
जे थोड़ी सी मान के हर जन देवे कान। कान देना यानी सुरती लगाना। तो दिसे सुखराम के लीला बहुविध आन। फिर उसको कई तरह से लीला दिखेगी और उसी को वो अमरलोक समझेगा और ये समझने से आगे की यात्रा उसकी रुक जाएगी। और देवता लोग यही चाहते हैं, आप आगे मत बढ़ो, क्या देखना है ये हमारे पास है, इसी लीला को देखो, यही आनंद लो। देवलोक सो देखियो सबके सेत विमान। आद जाग सुख राम के पर्वत माय बखान। ये मेरु पर्वत के अंदर सब देवता की पुरिया है और उनके 16 सफ़ेद बड़े विमान हैं। अब ये विमान भी कोई दिखने वाला विमान नहीं है, एक अलग विषय हो जाता है इन विमानों का, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। सुर 33 करोड़ है, दानो बहुत बखान। सब बसे सुख राम के, जहाँ सबका घर जान। महाराज कहते हैं, महाराज फरमा रहे हैं, सुर 33 करोड़ है और दानो बहुत बखान। सब बसे सुखराम के, जा सबका घर जान। 33 करोड़ देवता का भी घर वहीं पर है। ये 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 ही देवता है और उसको हम 33 करोड़ कहते हैं। ये 33 करोड़ नहीं है। यहाँ पे महाराज ने कहा है कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। मूल में ये 33 ही देवता है। कोटि यानी प्रकार, 33 प्रकार के देवता है। आदित्य, धाता, मीत, आर्यमा, शकरा, वरुण, अंशभाग, विवासवान, पूष, सविता, तवास्ता और विष्णु, ये 12 आदित्य। 8 वसु है, वसुधर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभाष। 11 रुद्र है, रुद्र हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजिता, वृषा, कापी, शंभु, कपारदी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और दुपाली। और अश्विनी कुमार है, अश्विनी और कुमार। इस प्रकार के ये 33 देवता है, 33 प्रकार के देवता है। करोड़ नाम प्रकार। विषय निकल गया इसलिए मैंने इसका यहाँ पे उल्लेख किया। जो मुझे ज्ञात था वो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। सुर 33 करोड़ है, दानो बहुत बखान। सब बसे सुखराम के, जा सबका घर जान। सब यहीं पुरी में बसते हैं। जम चवदे मोटा सही, करोड़ करोड़ उड़लार। सब बसे सुख राम के, जाही धर्म दरबार। अब मोटे 14 करोड़ यमराज कौन है ये देख लो। महाराज ने आत्मसार में कहा है कि 14 तीनों यानी 14 लोगों को बस किया और फिर आगे बढ़ा। तो ये 14 है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, यही 14 बड़े बड़े यम है।
और यही जीव को ले जाने आते हैं। इसी के साथ जीव जाता है और वापस जन्म लेता है। 14 मोटा सही करोड़ करोड़ उनलार। करोड़ का मतलब है करोड़ों वृत्तियाँ। सब बसे सुखराम कहे जा सबका घर जान। जाही धर्म दरबार और उपाया क्रोड़ ले। कर दे की सब कोय जमदानु सुख राम के। बस नहीं हुए कोय। महाराज फरमाते कि नियंचर के सिवाय करोड़ उपाय करके देख लो, ये यमदूत बस में नहीं होते। ये नियंचर ही है उनको बस में करने वाला। और उपाया करोड़ ले कर दे कि सब कोय। और जमदानु सुखराम कहे वश नहीं हुए कोय। ये किसी के बस में होते ही नहीं, सब इनके बस में है। तो नियंचर ही है सदगुरु की वो सत्ता से जो हमारे अंदर जागृत होता है, वही इस यमराज के बस में नहीं है। जिनके पास वो नियंचर है वो इन 14 मोटे यमराज को जीत के आगे निकल जाएंगे। जमदानु सुखराम के वश नहीं हुए कोई। एक को गेह घेरियो दूजो निकसर जाय। मूल बिना सुख राम के पच पच मरे बलाय। एक को घेरियो, एक को बस में करते हैं तो दूजो निकसर जाए, तो दूसरा हाथ से चला जाता है। दूसरे को वश में करते हैं तो तीसरा चला जाता है। काम को छोड़ते हैं तो क्रोध आड़े आता है, क्रोध को वश में करते हैं तो लोभ सताता है, और लोभ को वश में किया तो मोह सताता है। महाराज फरमाते हैं लोभ नदी भारी बहे पीने सासूल। पाँच पोरायत तीर पे ओवा कर कर झूल। किस विद मिलिए हो राम सुन। आड़ा बेरी अपार जब चालू घर मिलन को। ले बीचे मोज मार। लोभ नदी भारी बहे पींदे सांसा सूल। सांसा नाम फिकर, ये सूल की तरह चूबते हैं। और लोभ तो नदी के जैसा भर भर के जैसे नदी बहती है, वैसे मनुष्य के इतना लोभी और कोई नहीं है। पांच पुरायत तीर पे उभा कर कर झूल। अपनी अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ये 5 विषय। मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी करमारी फौज। और काम कटक भारी घणो करडी न्यारी दी मौज। किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपार। और जब चालू हर मिलन को ले बीचे मुझ मार। जब कोई भक्ति करता है तो फिर दूनी ताकत से
ये मन की सारी वृत्तियां हमको रोकने का प्रयास करती है। काम क्रोध, महाराज कहते हैं ये सब हमारे बैरी है। माधो जी भक्ति कौन विद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू। जे आ भजन भगवत को थापू, तो दूना होए आवे। काम क्रोध लोभ मन लालच पल पल आन सतावे, और जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूना होए आवे। तो माधो जी भगत कोण विद धारू, ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किण किण को मैं मारू। ये महाराज ने अपने भजन में ये ज्ञान हमें दिया है। एक एक को घेरियो, दूजो निकसर जाए। मूल बिना सुखराम कहे, पच पच मरे बलाए। मूल आपके पास नहीं है, इसको काबू में करने वाला नियंत्रण नहीं है, तो सब इसमें अटक जाएंगे, सब इसमें बस में है। काल से छुड़ाने वाला एक ही नियंत्रण है, वो अगर आपके पास है वो है मूल। मूल अगर नहीं है तो सब इसमें ही पच पच के मर जाएंगे। तो नियंत्रण के साथ आप आगे बढ़ो। नियंत्रण नहीं जगाए तो नियंत्रण जगाने की कोशिश करो। बस कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। सहज में प्राण अपान का नाभि में मिलान करो, यानी पेट से श्वास लो और वहीं से नीचे दबाओ। जब आपका कंठभ हृदय नाभि स्थान पे शब्द आ गया हो तो, उसके पहले नहीं, तो तब नियंत्रण जगता है। इसी को कहते हैं ओम अजप्पो संग करे, सोहम श्वासा जान, ररो ममोरट जीव सुधरे, बीच में आन तबे ने अंचर पावे। तभी नियंचर प्राप्त होगा। इन छे के बिन मेल पीट रहा, कदे न पावे। छह वस्तु का मेल किए बिगर मंकनाल का पीठ का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। और पीठ का रास्ता खोलने वाला है नियंचर, वो मूल है। मूल अगर वो है तो इस जम दानव को, देव को हम जीत सकते हैं। शेष जो देवलोक की और बाधाएं हैं वो अगले चर्चा में हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी यहीं पर विराम देता हूँ। राम राम।